दिल्ली न्यूज। उन्होंने रोका नहीं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। लोगों को क्या है, जो लोक प्रतिनिधि खुद को कहते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो मुद्दा है कौन से अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में है। अगर कोई भ्रष्टाचारी निकला तो हम भी उनके साथ रहें, उसको फांसी देंगे यहाँ पे। सर जो आज ये प्रदर्शन रखा था, क्या मामला सर, क्या उद्देश्य है आज का? ये सैटरडे को जो हादसा हुआ यहाँ, हमारे जो कार्यकारी अभियंता है अनिल यादव, उनके ऊपर जो इंक फेंकी गई उसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए थे। सब यूनियंस, जो म्यूनसिपल इंजीनियर्स एसोसिएशन है, म्यूनसिपल इंजीनियर यूनियन है, एमएमयू म्यूनसिपल मजदूर यूनियन है, ये सब यूनियंस के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमने ये कोशिश की है कि एक प्रशासन को एक मैसेज जाए कि भाई ऐसे जब भी हादसा होगा या कोई घटना होगी तो उसका हम एज ए यूनियन बहुत सख्त विरोध करते हैं और ऐसा कभी हम लोग इसको लाइटली नहीं लेंगे। सर जो घटना हुई वाकई निंदनीय थी, गलत तरीके का उन लोगों ने मैसेज दिया, लेकिन उसके बावजूद एक पूरी परेशानी ये है कि लोगों को कब्रिस्तान का जो इशू है, लोग वाकई काफ़ी परेशान थे। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो भाषण दिया उसमें कहा कि डिलीशन जो हुआ है वो यूडी की तरफ से हुआ है लोग, लेकिन यहाँ परेशान थे और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल आम जनता की नज़र में वार्ड आता है कि लोग सबसे पहले वार्ड को देखते हैं। क्या कहना चाहिए? लोगों को क्या है, जो लोक प्रतिनिधि खुद को कहते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो मुद्दा है कौन से अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में है। अगर वहाँ एसआरए स्कीम चल रही है और वहाँ एसआरए ने उनका अथॉरिटी एज अ प्लानिंग अथॉरिटी कोई निर्णय लिया है, उसमें मुंबई महापालिका कुछ नहीं कर सकती है, उनके अपना अधिकार है। लेकिन फिर अगर वहाँ एसआरए में जाके वहाँ जो भी उसको कानूनी अप्रोच करके वहाँ कार्रवाई करने को उनको मजबूर करने के बजाय यहाँ हमारे म्यूनसिपल इंजीनियर्स जो है, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके ऊपर आके ऐसा अटैक करना, ये सर हमले दिल्ली न्यूज़ की पूरी टीम जो है इस घटना की पूरी निषेध करती है क्योंकि सरासर गलत था, लेकिन इसके बावजूद जो मसला ये था कि वाकई आज आप देखेंगे कि गोंडी मानको शिवाजी नगर विधानसभा में कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। आम जनता परेशान है। सीताकेम कब्रिस्तान 10 दिनों में बंद हो जाएगा। रफ़ीनगर कब्रिस्तान ओवर क्लोज है। देवनार कब्रिस्तान पिछले 6 महीने से बंद है। सीताकेम भी, छेड़ा नगर भी 4-5 दिन में बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वार्ड को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यहाँ से एक प्रपोजल वार्ड की तरफ से जाए, जो एक एडिशनल कब्रिस्तान की जो ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि डेथ रेशियो ओवरऑल सर आप देखिए बाकी वार्ड के कंपेयर में तो एमईएस वार्ड का 8 से 10 का रेशियो है पर डे बेसिस का, तो 300 मैयत 200 मैयत के राउंड अबाउट पर मंथ में आती है। तो एडिशनल कब्रिस्तान का एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्या सहमत है इस बात से? देखिए, कब्रिस्तान और प्लानिंग ये इशू से हमसे कोई लेना देना नहीं। पहली बात, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए आपके लोक प्रतिनिधि ने। और मुझे जो लोक प्रतिनिधि लीड कर रहे थे उनको बहुत अच्छी तरह जानकारी है, वो बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं यहाँ, उनको भी हम जानते हैं। आपका क्या कहना है कि वो लोग मिसगाइड डीपी में जाना चाहिए था, उधर वो मिसगाइड कर रहे थे लोगों को और यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट में जाना चाहिए बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने मिसगाइड किया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं बोले हम। हमने उतना ही कहा कि जो जहाँ डिपार्टमेंट है वहाँ जाके अपना पक्ष रखें, बस इतनी बात। आज जो पूरे ऑल ओवर मुंबई लेवल से पूरे अभियंता यहाँ पर कामगार और अभियंता सब के सब आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे क्या स्टेप होगा? हमारा सिंपल मैसेज है, अभी क्या है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस जब सामने रखे हैं बॉम्बे कॉरपोरेशन के, उसमें ऐसे हादसे हो रहे हैं क्योंकि लास्ट ही मंथ में या 25 में ऐसा ही हादसा हुआ और 1 महीना होते ना होते तो और यहाँ हादसा हुआ और हमें ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी कि भाई ये ऐसा और हादसे बढ़ेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए करके हम आज यहाँ इकट्ठा होकर एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कोई भी कानून हाथ में लेने का कोशिश करेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमईएस वार्ड के जिन पर इंक फेंकी गई, उसके बाद ये मामला लोगों के सामने आया कि आज पूरे एसोसिएशन जो अभियंता एसोसिएशन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज सारे के सारे बहुत सारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यूनियन के उपाध्यक्ष मौजूद है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या मैसेज यहाँ से गया और क्या आप लोगों की मांग है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अभियंता रमेश गुटेकर देशमुख है, मैं उपाध्यक्ष म्यूनसिपल इंजीनियर एसोसिएशन का। हम लोग 1985 से जॉर्ज साहब के साथ, शरद राव के साथ आज तक काम करते आ रहे हैं। ये जो शनिचर की जो घटना हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है, हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। अगर कोई मसला है, कोई सिविक समस्या है तो उसका हल करने का कोई एक रास्ता है, चर्चा से रास्ता उसका हल हो सकता था, लेकिन भीड़ में रह के किसी एक आदमी को ऊपर ये ऐसा ये करना
वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ लोग आप भाई बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है, इसका मामला है। हम कभी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर भ्रष्टाचार किया तो उसके लिए SIT है, पुलिस है, ED है, ACP, जाइए ना, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनके पास निवेदन दीजिए, कीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी निकला तो हम भी उनके साथ रहें, उसको फांसी देंगे। यहाँ पे हम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है। कांग्रेस का जो शिष्टमंडल है उसमें आमदार थे, नगर सेवक थे, उनके सामने हो रहा था, उन्होंने वो रोकना चाहिए था, उन्होंने रोका नहीं। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए डॉक्टर के लिए जो कायदा किया है उसी तरह पे इंजीनियर्स है, कामगार कर्मचारी महानगर पालिका, उनके लिए वो कायदा होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार से आग्रही मांगनी रहती रही और ये जब तक नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सर एक सवाल यहाँ पर होता है, क्योंकि ओवरऑल जो लोकल पब्लिक है उनकी नज़र में वार्ड सबसे मेन होता है। अनएजुकेटेड लोगों का इलाका है, झोपड़पट्टियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा है, अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है। उन लोगों को ये नहीं रहता है कि पता रहता है कि DP लेवल पर जाना पड़ेगा या फिर UD लेवल पर जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मेन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर वार्ड आता है। आप देखिए गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर में कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। देवनार कब्रिस्तान बंद है, रफ़ीनगर कब्रिस्तान ओवरऑल बंद है, शेरानगर कब्रिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि पिछले 8-10 दिनों में वो भी बंद हो जाएगा। सर कहीं ना कहीं वार्ड को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा मैं भी इस शहर का नागरिक हूँ और आपने जो मसला उठाया, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ, इतने यहाँ के मैं तो कोई पदाधिकारी, लेकिन म्यूनसिपल इंजीनियर का पदाधिकारी होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो मामले हैं, ये यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है गोवंडी शिवाजी नगर के, मैं उस आपका जैसा ही एक रहवासी होके हुए इसका हल निकालने की कोशिश, आज ही 4 बजे जब आयुक्त के साथ हमारी बैठक होगी तो मैं आपका नुमाइंदा करके वहाँ बोलूँगा और इसे जल्दी हल। पब्लिक आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी सर इसके लिए, क्योंकि वाकई लोगों को तकलीफ नहीं, देखो, मैं जैसा इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ वैसा मैं एक आम नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि आम मुंबईकर का भी काम मैं करूँ। और 4 बजे जब हमारी मुलाकात आयुक्त से होगी तब ये मसले मैंने आम गोवंडी की तरफ से, शिवाजी नगर की तरफ से मैं उठाऊंगा और इसका हल जल्दी से निकालने का प्रयास करूंगा। ये थे अभियंता एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। हमारे साथ महबूब भाई भी यहाँ पर मौजूद है। महबूब भाई आप यहाँ पर आए, लोगों के मसले भी है, आप ऑफिसर्स से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो रमेश देशमुख साहब ने कहा है ना, उनको सब मैटर मालूम है यहाँ का। और ये 2-3 दिन पहले आके बात किए थे, कमिश्नर से मिले थे, बोले आज मीटिंग है 4 बजे आके, खास करके कब्रिस्तान का मसला उठाएंगे, उनको सब बता दिया हम लोग। जल्द से जल्द ये मसला हल हो। जल्द